हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अगले वीडियो में। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन तो समझा, अब हम लोग समझते हैं कि लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव क्यों हो रहे हैं। जैसा कि आपको पहले पता है कि बहुत सारी ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी, बट अभी ऑनलाइन मार्केटिंग चालू हुई है, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों लोग ऑनलाइन की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, ऑफलाइन को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज, कस्टमर हमारा कंट्रोल में होता है। पुट कस्टमर कंट्रोल में कैसे होता है, जैसा कि अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल, आप लोग कोई भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अगर आप लोग डिस्कस करते हैं तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर में आपके पास उससे रिलेवेंट एड्स आने लग जाती है। क्यों? जस्ट बिकॉज जो आपका डेटा है वो सारा डेटा गूगल फेसबुक के पास स्टोर हो रहा है और उस डेटा के बिहाफ पे आपको एड्स दिखाए जा रहे हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होता है जस्ट बिकॉज कि आपको प्राइस कम मिल रहा है, कॉस्ट कम मिल रही है, इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस होता है। कॉस्ट ऑफ सेल रिड्यूस यानी कि जो मैन्युफैक्चरर पहले 100 रुपीज़ में बना रहा था और एंड यूज़र तक आते आते 110 रुपीज़ हो रही थी, वही प्रोडक्ट या सर्विसेज आज 100 रुपीज़ में बन के अगर आपके पास 102 रुपीज़ में आ रही है, तो आपको एक कॉस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एज ए मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो रिड्यूस हो रहा है, सेल्स साइकिल जो है वो रिड्यूस हुआ है। फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ पे आपको ब्रांड बनाना इजी होता है। कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार हो, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इजीली यहाँ पे अपने ब्रांड को अवेयर करवा सकता है लोगों को कम से कम बजट के अंदर। बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस मिलती है आपको, टारगेटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड ऑडियंस मिलता है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक्स आए, कितने इंप्रेशंस है, कितने रीच है, ईच एंड एवरीथिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजरेबल होती है। जब हम लोग ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं तो हम लोग इसी वजह से जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो डिजिटल की तरफ मूव करती जा रही है। आजकल आप लोगों ने AI वर्ड भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी इसी का ही एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। जब हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो अगला जो स्टेप होता है हमारा, वो स्टेप होता है कि हमें हमारे बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, वो चीज़ें हमें पता करनी होगी। अगर हम लोग ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आदमी जाके कहाँ सर्च करेगा, आपको गूगल के ऊपर। अगर वो गूगल पे सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स अवेलेबल है या नहीं है, आपका गूगल बिजनेस पेज अवेलेबल है या नहीं। यही सारी चीज़ें आपकी ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ऑनलाइन प्रेजेंस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है कि आपका कस्टमर आपके पास आए। आप समझ रहे हैं? अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका कस्टमर आपके पास आए। एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी का एज ए डिजिटल मार्केटर हैं तो आपका भी मोटिव क्या होगा कि आपकी जो क्लाइंट है उस क्लाइंट की ऑनलाइन प्रेजेंस जितनी स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेस होंगे, और जितना अच्छा रिजल्ट आएगा और एज ए डिजिटल मार्केटर आपको उतना ही ज़्यादा पे किया जाएगा, राइट। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें हमारा पर्पस एकदम क्लियर करना है। पर्पस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वेबसाइट बनाना क्यों है, या हमारा वेबसाइट बनाने का मोटिव क्या है। इसको ऐसा समझ सकते हैं, सबसे पहले हमें ये पता करना हमारी वेबसाइट क्या इन्फॉर्मेटिव होगी, बिजनेस इन्फॉर्मेशन के लिए है तो हमें बनानी होगी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग ईगल, DM ईगल जो हमारी वेबसाइट है वो आपको विजिबल हो रही होगी, तो ये क्या है, हमारी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट। अगर मैं बात करूँ आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या हैं आपके, सारे ये जो है ये है आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, आपको देखना है कि ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी। ब्लॉगिंग वेबसाइट neelpatel.com ले लीजिए आप, चाहे आप सौरभ जैन जो है उनका ब्लॉग देख लीजिए, तो ये सब क्या है, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, राइट। आपको ये देखना है कि आपको कोई डायरेक्टरी तो नहीं बनानी। डायरेक्टरी से एक अच्छा एग्जांपल याद आया कि आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे हुआ करते तब लैंडलाइन फ़ोन होते थे घरों में, तब एक अपने घरों पे एक डायरेक्टरी आती थी जिसके अंदर पूरी सिटी के लोगों के नंबर हुआ करते थे। बट अब वो डायरेक्टरी को किसने रिप्लेस किया, जस्ट डायल ने। इंडिया में जस्ट डायल चलता है, इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको येलो पेजेस जैसी वेबसाइट्स कई सारी मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं
अगर फोर्थ पॉइंट अगर नेक्स्ट बात करूँ तो आपका एक पर्पज़ ये भी हो सकता है कि आपको ड्राइव बनाना हो, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ऐसा कोई ड्राइव से रिलेवेंट बनानी है। या फिर आपको अपलोड के लिए, जैसे यूट्यूब है वो अपलोड के लिए वेबसाइट्स बना, जैसे यूट्यूब भी एक वेबसाइट है तो वो भी वहाँ पे भी डेटा अपलोड होके स्टोरेज हो रहा है। या फिर आपको वेब एप्लीकेशंस बनाना है। वेब एप्लीकेशन और नॉर्मल एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। व्हाट्सएप, एक जगह आपने लॉगिन किया, सेम नंबर से अगर किसी और डिवाइस में लॉगिन कर रहे हैं, किसी मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट वाला जो व्हाट्सएप है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं कि वहीं पे कि जहां पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन जैसे कि आपका जीमेल, चाहे आप 10 डिवाइस में डिफरेंट डिवाइस में चला रहे हैं तो आपकी हर जगह आपकी वो वेब एप्लीकेशन रन होगी। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट तो योर स्टोरी, ट्रस्टेड वेबसाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे लोग अपने जो डेटाज है अपना शेयर करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे yourstory.com, अगर आप सर्च कर रहे हैं या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे जितने भी बिजनेस आइडियाज़, नए बिजनेस आइडियाज़ होते हैं उनसे रिलेवेंट स्टोरीज यहाँ पे कवर होके आपको यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। तो कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हमें हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, हमें हमारा डायरेक्शन पता हो कि हमें वेबसाइट बनानी किस पर्पस से। अगर हमें हमारा डायरेक्शन नहीं पता होगा, आज हम लोग बिजनेस इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, कल कोई सजेशन देगा ई कॉमर्स बनाने लग जाएंगे, परसों कोई सजेशन देगा ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें बनाना क्या है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आपका अगला टास्क, आज के लिए जो आपका टास्क होगा वो ये होगा कि आपको अपनी जो वेबसाइट बनानी है उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है। ब्लूप्रिंट आपको पेपर पे नोट डाउन करना है कि आपको होम पेज चाहिए, अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, प्रोडक्ट है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको एक ब्लूप्रिंट अपने पेपर पे रेडी करना है, ताकि जब हम लोग कल मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट बनाएंगे, राइट। और उसके साथ साथ मैं आपको आज कुछ ऐसी वेबसाइट्स बता देता हूँ जहाँ से आप लोग अपना जो डेटा है, लाइक आपको जो भी बिजनेस का नेम है उस नेम को रजिस्टर्ड करवाना है तो आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको डोमेन बाय करना है तो आपको डोमेन कहाँ से बाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना अगर बिजनेस नेम डिसाइडेड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम लोग लीन डोमेन सर्च जो वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट्स का यूज़ ले सकते हैं और यहाँ से हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें हमारे बिजनेस का नेम क्या क्या हो सकते हैं, क्या आइडियाज़ ले सकते हैं, राइट। जब हमारा बिजनेस नेम फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद हम लोग डोमेन बाई करेंगे। डोमेन बाई करने के लिए मेरा सजेशन होगा namecheap.com से आप बाई कर सकते हैं। नेमचीप के साथ साथ आपके पास GoDaddy, ग्लोब होस्ट, अल्टरनेट कई सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। और साथ में आपको होस्टिंग बाई करनी होती है। होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे अपना सारा स्टोरेज रहेगा वो रहता है होस्टिंग। होस्टिंग अगर आप चाहें तो ग्लोब होस्ट की यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे होती है और अच्छी होती है। और भी कई सारे ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो A2 होस्टिंग हो गया आपका, नेमचीप से ले लीजिए, GoDaddy से ले लीजिए, बट मैं सजेस्ट करता हूँ ग्लोब होस्ट। अगर आपको चाहिए तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप वो डोमेन अगर आपको बाय करना है, होस्टिंग बाय करना है, कौन कौन से वेब प्लेटफॉर्म से, वो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें आज आप लोगों का टास्क जो है, पहला टास्क क्या है, आपको पता करना है कि आपका पर्पस क्या है। सेकंड, आपको पर्पस के साथ साथ आपको ये देखना है अपनी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट बनाना है। ये दोनों चीज़ें आप रेडी करें, कल हम लोग मिलते हैं और हम लोग कल से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।